प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा और प्रार्थना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए गुड फ्राइडे के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि यह क्यों मनाया जाता है और हमें इसे किस प्रकार मनाना चाहिए। तो चलिए भाइयों बहनों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु की मृत्यु के दिन को दर्शाता है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर सही आज से 2000 सालों पहले इजराइल देश में रोमी साम्राज्य ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वाया था, क्योंकि प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहकर उस घड़ी परमेश्वर का कार्य किया करते थे, उसका प्रचार करते थे और लोगों को सच्चाई का मार्ग और उद्धार का मार्ग दिखाते थे और बहुतों को चंगाई भी दिया करते थे, जिसके कारण लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे तथा शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंडी प्रचार, उनकी झूठी शिक्षा फिर समाप्त होने लगी, जिसके चलते उन्हें अपनी झूठी धार्मिकता खतरे में दिखने लगी। इस कारण उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निश्चय किया और प्रभु यीशु ने उस समय यह भी प्रचार किया था कि वह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। लोग पहले ही से इसे पढ़ चुके थे और इसके पश्चात बहुत से लोग उस पर विश्वास भी करने लगे थे। इसी कारण रोमी साम्राज्य के लगा कि यीशु उन्हें भड़का के उनका शासन छीन लेगा, जिसके चलते अब लोग उसकी झूठी व्यवस्था पर नहीं चलेंगे। यही कारण था कि रोमी साम्राज्य का यीशु को क्रूस की मृत्यु देने का बाइबल के वचन मत्ती 27 का 11 से 26 पद देखते हैं कि रोमी साम्राज्य के हाकिम पिलातुस उसने इस विषय पर जब जांच पड़ताल की, क्या यीशु यहूदियों को गलत शिक्षा दे रहा है या उनके विषय में लोगों को भड़का रहा है, तो जब उसने यह जांच पड़ताल की तो उसने ऐसा कुछ भी ना पाया, परंतु फिर भी शास्त्रियों और फरीसियों ने यहूदियों को भड़का के यीशु को क्रूस की मृत्यु दिलाई और इसी प्रकार यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया। इस दिन फ्राइडे का दिन था, इसलिए इसको गुड फ्राइडे के दिन के रूप में मनाते हैं। यह साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे का एक अलग ही महत्वपूर्ण सच्चाई है जो आज मैं बताती हूँ। कुछ मसीह लोग गुड फ्राइडे को शोक के रूप में मनाते हैं, परंतु मेरे प्रियो, यह शोक की नहीं वरन आनंद की बात है कि इस दिन हमारे प्रभु यीशु संपूर्ण जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और अब जो उस पर विश्वास करता है उस और पाप की प्रभुता नहीं रहती। वह यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास कर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास कर अपने पापों की क्षमा मांग उसके उद्धार में प्रवेश करता है। इसलिए उसके क्रूस के शुक्रवार के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है, जो कि एक अच्छा दिन है मानव जाति के लिए। यह सत्य है भाइयों बहनों की जगत पर पाप की प्रभुता है। हर एक मनुष्य में जन्म से ही पाप है जो आदम से चलता आ रहा है और इस कारण पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा संपूर्ण मानव जाति के पापों को आने पर ऊपर उठाने के लिए, जिससे पाप के कारण जो का अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से टूट गया था वह फिर से यीशु पर उसकी क्रूस की मृत्यु पर विश्वास कर जुड़ जाए। परमेश्वर खुद ही प्रभु यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए, जिससे उसकी बनाई हुई सृष्टि का रिश्ता फिर से उससे जुड़ जाए। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि मनुष्य संसार के पापों से प्रभावित होकर पाप का गुलाम हो जाएगा और वह खुद से खुद को पाप से बचा नहीं सकता और पाप के कारण उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक ही जाना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर दयालु है, करुणामयी है, इसका एक सुंदर मार्ग प्रभु ने तैयार किया। प्रभु यीशु के रूप में आकर कि मनुष्य किस प्रकार नरक जाने से बच सकता है। परमेश्वर ने जगत के पाप का बोझ प्रभु यीशु के रूप में आकर खुद ही उठा लिया, क्योंकि वे केवल प्रभु यीशु ही यह योग्य हैं संपूर्ण जगत का बोझ उठाने के लिए, क्योंकि वही पवित्र परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना 3 का 16 पद में
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भाइयों और बहनों, यह गुड फ्राइडे क्रूसिफाइड डे संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का दिन है, जो मनुष्यों को नरक जाने बचाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद सही वह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए स्थापित हो गया, जिससे हम नरक की भयानक आग से बच जाएं और उस पर विश्वास कर स्वर्ग के राज्य के वारिस बन पाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने जगत ही के उत्पत्ति से ही मानव की रचना की थी। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए यीशु की क्रूस की मृत्यु की योजना बना रखी थी, क्योंकि मनुष्य को रचने वाला मनुष्य के स्वभाव को पहले से ही भली भांति से जानता था। वह जानता था कि मनुष्य पाप में गिरेगा और उसके इस पाप के कारण उस पर मृत्यु की प्रभाविता होगी, जो उससे नरक भी ले जाएगी। परंतु यीशु के क्रूस के बलिदान ने मृत्यु को जीवन में ही बदल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु फ्राइडे को क्रूसिफाई हुआ तथा रविवार को जी उठा और इसी कारण गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यह किसी शोक की बात नहीं वरन आनंद का पर्व है, जो यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मानव जाति के प्रभु को पाप को खुद पर लेकर बलिदान हुआ, जिससे पाप की प्रभुता मनुष्य पर से हट गई और जो अब विश्वास कर अपने पापों की क्षमा मांग लेता है उस पर फिर नरक की मृत्यु की दंड का अधिकार नहीं रहता तथा प्रभु क्रूस पर बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठा। और मेरे प्रियो, जो आज भी जीवित है और जो सदा सर्वदा जीवित है, इसके लिए शोक कैसा, उसके लिए आनंद है। और इस आनंद को हम शोक के साथ नहीं वरन गुड न्यूज के साथ मनाते हैं कि जगत में प्रभु यीशु आया और जगत के पापों को उठा ले गया तथा क्रूस पर उसने पाप का दंड सह लिया। और अब जो उस पर विश्वास कर अपने पापों की क्षमा मांगता है उस पर फिर पाप का कोई अधिकार नहीं रहता। सच्चा सुसमाचार जो हमें गुड फ्राइडे को मनाते हैं हुए फैलाना चाहिए, ताकि संपूर्ण मानव जाति समझ सके कि गुड फ्राइडे का सही अर्थ तथा इसके पीछे छिपा हुआ उसका अनंत काल का उद्धार, जो यीशु के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास उन्हें मिलता है। गुड फ्राइडे को जानने में मेरे प्रियो कि यह हमारे ही पापों के कारण प्रभु पर आया और अब हम उसका सच्चा सुसमाचार सबको समझाएं भी, क्योंकि प्रभु ने हम पर यह जाहिर किया है और जिन पर जाहिर नहीं हुआ हमें उन्हें सच्चा मार्ग अभी दिखाना है, क्योंकि मसीह के राजदूत हैं हम। बहुत से लोग गुड फ्राइडे को क्रूस की मृत्यु को सही रीति से समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल बताती है कुरिन्थियों 1:18 यह दर्शाती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। तो आइए भाइयों बहनों, हम मिलकर गुड फ्राइडे का सही अर्थ दूसरों को समझा तथा इसे शोक की नहीं वरन आनंद की बात जानकर मनाए, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, मरा नहीं। गुड फ्राइडे एक अच्छा दिन है, इसे प्रभु की मरा नहीं। गुड फ्राइडे एक अच्छा दिन है, इसे प्रभु की आराधना तथा स्तुति धन्यवाद के साथ मनाया जाता है। फ्राइडे हम विश्वासी भाई बहनों के लिए एक उत्सव और हर्ष की बात है और क्रूस की मृत्यु मानव जाति के लिए उद्धार का स्वर्ग का राज्य है। गुड फ्राइडे परमेश्वर के उस बलिदान को दर्शाता है जो उसने संपूर्ण जगत के पापों के लिए दिया, जिससे मनुष्य का संबंध सृष्टिकर्ता से जुड़ सके और उन पर से पाप की प्रभुता हट जाए। तो भाइयों बहनों, हमारे महान प्रभु यीशु के इस महान दिन गुड फ्राइडे पर मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश बांटे, ताकि और भी इस दिन का सही अर्थ सीखें और अपने पापों से मन फिराकर स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। हैप्पी एंड ब्लेस्ड गुड फ्राइडे। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करती हूँ कि इस गुड फ्राइडे का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ आए और परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आमीन। यदि आप सभी गुड फ्राइडे का मतलब समझ पाए हैं, अगर इसी तरह दूसरे भी इस सही अर्थ समझ पाए और सही मायने में उद्धार पा सके, तो यह संदेश को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। बाइबल बताती है कि यूहन्ना 1
का 17 क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।